हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को बुलाया था। ये घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव को दिखाती है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार सीमा पर होने वाली घटनाओं और बांग्लादेश से आने वाले कहतरों को लेकर चिंतित है। हालांकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि इस स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बातचीत और सहयोग की जरूरत है। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सीमा पर बार-बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था। इन घटनाओं में अक्सर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शामिल होते हैं, जिससे दोनों तरफ लोग मारे जाते हैं और तनाव बढ़ता है। हाल ही में बीजीबी ने कथित तौर पर भारतीय मछुआरों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और बांग्लादेशी राजनयिक को बुलाया। राजनयिक को बुलाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दिखाता है कि भारत सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए ढाका के प्रयासों से नाखुश है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के बावजूद 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें लोगों, तकनीक और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को इस सीमा की सुरक्षा का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। सीमा पर बीएसएफ की अच्छी खासी तैनाती है, जो नियमित रूप से गश्त करती है और अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ विश्वास बहाली के उपायों में शामिल होती है। अकेले लोगों की सीमाओं को समझते हुए भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में काफी निवेश किया है। इसमें सीमा के एक बड़े हिस्से पर कटीले तारों की बाड़ का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ और तस्करी की गतिविधियों को रोकना है। यह बाड़, जिसे अक्सर फ्लडलाइट्स से रोशन किया जाता है, एक भौतिक बाधा के रूप में काम करती है और बीएसएफ की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाती है। भौतिक बुनियादी ढांचे के अलावा भारत ने प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकी समाधान भी अपनाए हैं। इसमें 24 घंटे सीमा की निगरानी के लिए निगरानी ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग शामिल है। इन तकनीकी हस्तक्षेपों ने वास्तविक समय में सीमा पार से आने वाले खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने की बीएसएफ की क्षमता को काफी बढ़ा दिया है। भारत द्वारा व्यापक सुरक्षा उपाय किए जाने के बावजूद भारत बांग्लादेश सीमा की संवेदनशील प्रकृति महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती रहती है। यह सीमा बहुत लंबी है और अक्सर घनी आबादी वाली होती है, जहां से कई नदियां और नाले गुजरते हैं, जिससे यहां प्रभावी ढंग से निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह भेद्यता दोनों देशों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण और भी बढ़ जाती है, जो सीमा पार आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सीमा पार माल की तस्करी। रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा तक, यह संवेदनशील सीमा एक विशाल अवैध व्यापार नेटवर्क के लिए एक रास्ते का काम करती है। इससे न केवल भारत को राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है। भारत के लिए एक और बड़ी चिंता बांग्लादेश से अवैध प्रवासन का मुद्दा है। आर्थिक कारकों और कई बार राजनीतिक अस्थिरता से प्रेरित होकर हर साल बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार करने का प्रयास करते हैं। यह आमद भारत के संसाधनों पर दबाव डालती है और जनसांख्यिकीय चिंताओं को बढ़ावा देती है, जिससे अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक तनाव पैदा होता है। भाग 4, कट्टरपंथ का साया, अस्थिरता का अड्डा। सीमा सुरक्षा परिदृश्य में जटिलता की एक और परत बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी समूहों की मौजूदगी है। हालांकि बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में आतंकवाद का मुकाबला करने में काबिले तारीफ प्रगति की है,
लेकिन घरेलू कट्टरपंथी संगठनों और उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से उत्पन्न खतरा भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ये समूह भारत में घुसपैठ करने, गुर्गों की भर्ती करने और हमलों की योजना बनाने के लिए संवेदनशील सीमा का फायदा उठाते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के उदय के लिए अक्सर कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनमें सामाजिक आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और चरमपंथी विचारधाराओं का प्रसार शामिल हैं। ये समूह धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं और कमजोर युवाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें एक आदर्श भविष्य के वादे के साथ अपने जाल में फंसाते हैं। बांग्लादेशी युवाओं का कट्टरपंथीकरण न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी गंभीर सुरक्षा निहितार्थ रखता है। भारत ने इन समूहों की गतिविधियों और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में ढाका के साथ बार-बार चिंता जताई है। संवेदनशील सीमा इन समूहों को एक सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करती है, जिससे वे सापेक्षिक इम्प्यूनिटी के साथ काम कर पाते हैं। कट्टरपंथीकरण के मूल कारणों का समाधान करना और इस खतरे को बेअसर करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। भाग 5 भू राजनीतिक शतरंज की बिसात, बाहरी ताकतें और क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। बाहरी ताकतें, खासकर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई, इस क्षेत्र को अस्थिर करने और अपने रणनीतिक लाभ के लिए सीमा के साथ साथ कमजोरियों का फायदा उठाने में अपनी निहित स्वार्थ रखती है। दोनों देशों के लिए यह समझना जरूरी है कि इन बाहरी ताकतों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भाग 6 ढाका की जिम्मेदारी, सीमा पार अपराध पर रोक। भाग 7 एक सुरक्षित भविष्य की ओर, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग।